नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ़ाहियान की भारत यात्रा पे। और आप सभी जानते हैं कि भारत का जो इतिहास लिखा गया है वो तो हमारे यहाँ के लोगों ने कभी लिखा ही नहीं। और जो हमारी सारी उपलब्धियाँ थीं उसको जला दिया गया, उसको मिटा दिया गया। तो जो भी भारत का इतिहास जब लिखने की बारी आई तो हमें सहारा लेना पड़ा कि जो भारत में विदेश से लोग आए थे, वो लोग भारत के बारे में क्या लिख के ले गए, क्या लिख कर ले गए थे। और उनके जो नोट्स मिले उनके माध्यम से भारत का इतिहास लिखा गया। सिर्फ़ इतना ही नहीं, इवन जो खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुआ तो ज़मीन के नीचे से जो सबूत निकले, उनको भी कंपाइल किया गया और इन सब को मिलाकर इनके आधार पर भारत का जो इतिहास है वो तय किया गया। इसी तरह से और भी कई सारे मानक थे जैसे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के आधार पर भी काफ़ी सहूलियत हुई लिखने में। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख चीज़ें थीं, वो थी नोट्स, जो विदेशी ट्रैवलर्स होते हैं, उनके नोट्स। और इस कड़ी में भारत में बहुत सारे जो विदेशी स्कॉलर्स आए हुए थे, उनके नोट्स मिल गए, ये सबसे अच्छी बात हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बुद्धिस्ट महाविहार हुआ करते थे, बौद्ध इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, जहाँ पे विदेशी लोग पढ़ने आया करते थे। तो उसमें फ़ाहियान भी भारत पढ़ने आए थे। बेसिकली पढ़ने क्या, ये तो भारत में त्रिपिटक को खोज करने आए थे और यहाँ पे नालंदा जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे 3 साल रहकर इन्होंने पढ़ाई की थी। तो 3 साल इन्होंने विनय पिटक पढ़ा था और फिर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखें और उनके बारे में जो चीज़ें लिख कर दे गए, वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं और उनके माध्यम से भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास जो है 5th सेंचुरी का, क्योंकि ये भारत में 399 एडी, यानी कि आप समझ जाइए 400 एडी के करीब में भारत में आए थे। तो आप ये समझिए कि भारत का जब भी इतिहास की बात आती है, चर्चा आती है, तो अक्सर हाँ आपने सुना होगा कि चीनी यात्री फाहियान ने ये कहा था, हेनसोंग ने ये कहा था, लेकिन एग्ज़ैक्टली उन्होंने क्या कहा था ये कोई नहीं बताता है। उसमें से चेरी पिकिंग करके 1-2 शब्द जिसको अपना जहाँ पे फ़ायदा दिखाना होता है, वहाँ पे फ़ायदा दिखा देते हैं 1-2 शब्दों का कि उसने ये कहा था, उसको तोड़-मरोड़ कर बता देते हैं और सच्चाई एग्ज़ैक्टली सामने आ नहीं पाती है। अगर एग्ज़ैक्टली ये बताया जाता कि फ़ाहियान जब भारत में आए थे, तो उन्होंने पूरे भारत में घूम के इतने सारे जो राज्यों का, जगहों का जो वर्णन किया, वो लोग कौन से धर्म का पालन करते थे, तो फिर पूरा मामला क्लियर हो जाता। इसी तरह से हेनसोंग हो, इत्सिंग हो, ऐसे 56 से ज़्यादा यात्री जो आ चुके थे, उनके बारे में इस तरह की चीज़ें अगर दिखाई जाती, तो भारत का एक्चुअल इतिहास सामने आ जाता। लेकिन ये विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाया जाता है। बस ऐसे ही ये बता देंगे हाँ, एक कोई चीनी यात्री आया था, अरे चीनी यात्री आया था तो वो तो आपका लिख के ले गया होगा ना, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण जब आपकी इतनी सारी वैदिक संस्कृति और ये सारी चीज़ें थी, तो ये सब तो लिख के ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ इनके नोट्स में मिलता ही नहीं है। क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाऊँगा और एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाऊँगा कि जब भारत में ब्राह्मणिकल सिस्टम का इन नोट्स में कोई सबूत नहीं मिलता है, तो अब ये लोग क्या करते हैं कि इन नोट्स में कमियाँ ढूँढने की कोशिश करते हैं। अब कमियाँ क्या होती है? मान लीजिए कि जो ब्राह्मणिकल जो धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें बहुत सारी कोरी गप्पें हैं, मंकी जो है फ्लाई कर रहा है, जाके सूर्य को खा जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही है। वो जो है और भी बहुत तरह तरह की जो गप्पें हैं, तो इन सब गप्पों को ये छोड़ देते हैं और इसमें आते हैं कि अब नोट्स में वो कोई गप तो नहीं लिख के ले गया था। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भई अगर कोई विदेशी ट्रैवलर्स वही बातें लिखता है जो लोगों से सुनता है, समझता है और सुनने-समझने के बाद से उसे ऐसा लगता है कि इस जगह पर हम गए थे, वहाँ के लोग हमें ऐसा चीज़ बता रहे थे, तो वो चीज़ें लिख कर चला जाता है। तो इस तरह के नोट्स जो हैं, फाहियान ने लिखे हुए हैं और बहुत सारे लोग उनमें से कमियाँ ढूँढते हैं या उसमें भी अपना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मैं पूरी तरह से आज पर्दाफ़ाश कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अच्छा, सबसे यहाँ पे सुपर चैट आई हुई है अरुण गागट जी का। ये लिखते हैं कि आपको
आपकी वीडियो का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आपका कार्य बहुत ही सराहनीय और ज्ञानवर्धक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी। अब देखिए हुआ क्या था कि जो आपने कुशीनगर एक जगह है भारत में, तो वहाँ पे बरमी बुद्ध विहार है। तो उसके अध्यक्ष थे भंते चंद्रमणि महाथेरो। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फ़ाहियान का जो नोट्स है अस्तित्व में आया, उसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो चंद्रमणि महाथेरो थे, तो वहाँ पे आपको पता है कि भारत गढ़ माना गया है, बुद्ध मार्ग का जन्मदाता माना गया है। तो पूरे विश्व से जो लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो भारत में आते हैं जानने के लिए, समझने के लिए। तो वांग हुई नाम का एक चीनी जो उपासक है, वो भारत में आया और वो बंदा यहाँ पे आया कि थोड़ा-सा मैं संस्कृत सीख लूँ, क्योंकि संस्कृत इसलिए वो सीख ये लोग बेसिकली संस्कृत उस भाषा को कहते हैं, जो भाषा जो अ, तीसरी, चौथी, 5वीं सदी से लेकर और जो 10वीं सदी के बीच में बौद्ध भिक्षु इस्तेमाल करते थे, पाली को हल्की-सी संस्कारित थी। तो जिसको कुछ लोग हाइब्रिड संस्कृत भी कह देते हैं, कुछ लोग उसको पाली ही कहते हैं, कुछ लोग उसको पाली संस्कृत कहते हैं। तो ये लोग बेसिकली उस समय संस्कृत कहते थे, ये क्लासिकल संस्कृत की तरह नहीं था। इसमें पाली की बहुत ज़्यादा शब्दावलियाँ थीं। तो वो यहाँ पे आया संस्कृत सीखने के लिए कि चलो मैं थोड़ा-सा संस्कृत सीख लूँ। तो अब क्या हुआ कि उसको इन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, भारत में जगमोहन वर्मा हैं, उनके पास आप चले जाइए, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान हैं और वो बनारस में थे उस समय। तो वो बंदा जो गया उनके पास, अब उसको संस्कृत वो पढ़ा रहे थे जगमोहन वर्मा। जगमोहन वर्मा बेसिकली आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म के जानकार थे, संस्कृत के प्रोफ़ेसर थे। तो उन्होंने उसको अपना शिष्य बना लिया, उसको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते-पढ़ाते जगमोहन वर्मा के साथ क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि यार ये तो चीनी है, तो चलो मैं थोड़ा-सा चीनी सीख सीख लेता हूँ। चीनी मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लेता हूँ। तो उन्होंने उसके साथ रहते-रहते चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख लिया, थोड़ा बहुत। तो जैसे ही इनको पता चला कि यार भारत में तो ये वो आया हुआ था, फ़ाहियान आया हुआ था, ये तो बता रहा है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे ट्रैवलर्स आपके यहाँ आए हुए हैं। अब इनके मन में जगा जगमोहन वर्मा जी के मन में कि यार मैं तो मुझे संस्कृत भी आती है और अब तो मैंने चीनी भी हल्की-फुल्की सीख ली, तो और मेरे पास एक स्टूडेंट भी है, तो क्यों ना चलो मैं ही अनुवाद कर देता हूँ। अब वो बैठ गए अनुवाद करने के लिए। तो उन्होंने अनुवाद किया और वही जगमोहन वर्मा का अनुवाद जो है आज पूरे भारत में चल रहा है, ये याद रखिएगा। इनके अलावा एक और अंग्रेज थे जेम्स लेगी, उन्होंने अनुवाद किया था। तो 2 लोगों ने अनुवाद किया लेकिन जो जेम्स लेगी में कुछ कमियाँ थी, उस कमियाँ को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया क्योंकि इन्होंने जो मूल चीनी जो किताब थी फाहियान के बारे में, उसको उठाकर लाए थे। वो अभी मैं आगे थोड़ा-सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए शुरू ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये डिस्क्लेमर है हमारे जो भी यहाँ पे सेशन होता है इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करना होता है और भारत का जो एक्चुअल इतिहास है, उसमें जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जो दिखाए नहीं जाते हैं आमतौर पर, उनको आपके सामने ले आना होता है, सार्वजनिक करना होता है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये एक बुक है जिसके जो अनुवादक हैं वो वही जगमोहन वर्मा हैं और इसका संपादकीय काम किया है शांति स्वरूप बौद्धाचार्य जी ने। प्रकाशक जो है या प्राकथन इसके बारे में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, ये आपको सम्यक पब्लिकेशन पे मिल जाएगी। लेकिन याद रहे इसमें जो अनुवाद का जो पोर्शन है, वो जगमोहन वर्मा जी का ही है। संपादकीय और प्राकथन भले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह और शांति स्वरूप बौद्धाचार्य ने किया है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है, वो जगमोहन वर्मा जी का ही है। तो इसीलिए इस किताब को जब कोई पढ़ता है ना, तो बहुत भ्रमित होने के चांस रहते हैं क्योंकि जगमोहन वर्मा जो हैं, वो संस्कृत के वो थे, प्रोफ़ेसर थे और वो कोई बुद्धिस्ट वगैरह तो थे नहीं। तो जब उसका ट्रांसलेट करते थे, तो वो अपनी वही शब्दावली इस्तेमाल करते थे, जो संस्कृत की शब्दावली होती है, जो ब्राह्मणिकल शब्दावली होती है। तो इसीलिए लोग थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। लेकिन मैं जब आपको बताऊँगा, तो पूरा खोल के आपको दिखा दूँगा कि सच्चाई क्या है।
तो प्रकथन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि फ़ाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में भारत की यात्रा की थी। ये ध्यान दीजिएगा, भारत की इन्होंने यात्रा की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में। इन्होंने तकरीबन 30 देशों का भ्रमण किया था, 30 देश में ये घूमे थे। इनका जन्म चीन के उयंग नामक स्थान पर हुआ था तथा इनके बचपन का नाम कुंड था। बौद्ध ग्रंथों के गहन अध्ययन एवं बौद्ध स्थलों को देखने की लालसा से वे चीन से चलकर भारत पहुँचे थे। वे एक स्थल मार्ग से भारत आए और समुद्र मार्ग से वापस गए थे। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पता चल गया होगा कि फ़ाहियान जो है ज़मीनी रास्ता से आए थे और समुद्री मार्ग मार्ग से बाहर गए थे। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे इसमें कुछ जानकारियाँ देते हैं, कैसे इसका अनुवाद किया गया था, वो भी हम देख लेते हैं। फ़ाहियान की यात्रा विवरण मूलतः चीनी भाषा में है। इनका बेहतरीन अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगी महोदय ने किया है। जेम्स लेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा और साहित्य के पहले प्रोफेसर थे। ऐसी हालत में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि एक चीनी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर ने चीनी भाषा में लिखे गए यात्रा विवरण का अनुवाद अच्छा किया होगा। जेम्स लेगी ने अपने अनूदित ग्रंथ के अंत में यात्रा विवरण के मूल पाठ भी दिए हैं। तो ये जेम्स लेगी के बारे में बातें चल रही है कि ये जानकार भी थे, लेकिन इन्होंने कुछ गलतियाँ की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। बात 1918 की है। अब ये वो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि कैसे इसके अनुवाद की बात चली थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से फ़ाहियान का हिंदी में यात्रा विवरण प्रकाशित हुआ था। याद रखिए 1918 में, 1918 में पहली बार फ़ाहियान का हिंदी में यात्रा विवरण प्रकाशित हुआ। सोचिए 1918 से पहले भारत में कोई जानता तक नहीं था फ़ाहियान को। अब बताइए कोई विदेशी आया यहाँ पे, पढ़ लिख के गया, किताबें इतने सारे नोट्स ले गया, लोग हमें बताते हैं कथा कहानी कि हम भाई इतना कौन-कौन से युग से कहानी ढोते हुए आ रहे हैं, इन लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। ये अंग्रेज़ आके हमको बताएँ कि भैया तुम्हारे देश में तो ये सब आके तुम्हारे बारे में ये लिख के गए हैं, तब जाके ये अनुवाद यहाँ पे हो रहा है। तो इन्हें अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू की अच्छी जानकारी थी, बाद में इन्होंने पाली और प्राकृत का भी अध्ययन किया। तो ध्यान दीजिएगा, जगमोहन वर्मा जी जो है ना बस्ती जिले के थे इनको जो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू की जानकारी थी। पाली प्राकृत की इनको जानकारी नहीं थी। इन्होंने बाद में सीखा पाली प्राकृत। देखिए इन्होंने पाली प्राकृत भी बाद में सीखा और चाइनीज़ लैंग्वेज भी बाद में सीखा। ये दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा। कुछ दिनों तक वर्मा जी कलांकार रियासत में रहें और हिंदुस्तान के संपादन विभाग विभाग में काम किया। बाद में वे काशी आए तथा नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़ गए। यहीं वे हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक नियुक्त हुए। अंत में काशी में ही चल बसे। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है, जगमोहन वर्मा चीनी भाषा से वाकिफ नहीं थे। संजोग से एक चीनी श्रमण जिसका नाम वांड हुई था, काशी आए और वर्मा जी के सानिध्य में संस्कृत का अध्ययन करने लगे। वे वर्मा जी के पास अध्ययन के सिलसिले में साल भर से अधिक रहे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा एक माहौल तैयार हुआ कि एक स्टूडेंट आता है उनके पास पढ़ने के लिए और तब जाके आपको ये चीज़ें देखने को मिल पाती हैं फ़ाहियान का जो यात्रा है उसके बारे में। अब जगमोहन वर्मा मौलिक अनुवादक थे। उन्होंने जेम्स लेगी के अंग्रेजी अनुवाद का अंधानुकरण नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि अंग्रेजी में किसी ने अनुवाद किया और बाकी सब लोग क्या करते हैं कि ऐज़ इट इज़ उसी का अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर देते हैं। मतलब ऑलरेडी एक अनुवाद हुआ अंग्रेज का, अंग्रेज को पाली प्राकृत नहीं पता है, तो उसने सांस्कृतिक रूप से संस्कृत के हिसाब से या भारत के उस समय जो कालखंड था, जो भाषा थी, उसके हिसाब से शब्दों को समझकर अनुवाद किया। तो एक गलती तो वो किया दूसरे लोग क्या करते हैं उसी का ट्रांसलेशन फिर से करके ऐज़ इट इज़ परोस देते हैं, तो दूसरी गलती वो कर देते हैं। तो इस तरह से लगातार गलती आगे चलते रहता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो जगमोहन वर्मा थे, वो आँख मूंद के उनका नहीं किए, बल्कि जेम्स लेगी का भी उठाए और जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट था, उसको भी उठाए थे।
मिसाल के तौर पर जेम्स लेगी ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में आले से सांचे की दूरी 3 योजन बताई, जबकि फाहियान के मूल पाठ में यह दूरी 10 योजन बताई गई है। देखिए, इतना अंतर होता है। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन में कैसे गलतियाँ होती है। वहाँ पे 10 योजन लिखा है और उन्होंने उसमें 3 योजन लिख दिया। वर्मा जी ने जेम्स लेगी को ऐसी अशुद्धियों को मूल पाठ से मिलान कर अपने हिंदी अनुवाद में संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। अनेक जगहों पर अपनी मौलिक टिप्पणियाँ भी दी, मगर इतना ज़रूर है कि वर्मा जी भी हिंदी अनुवाद में कई जगह हिंदू मानसिकता के शिकार हो गए हैं। बस ये पॉइंट ध्यान दीजिए आप। आ गया ना वो पॉइंट कि वर्मा जी भी हिंदी अनुवाद में कई जगह हिंदू मानसिकता के शिकार हो गए हैं, क्योंकि ये हिंदू थे। ये तो बुद्धिस्ट थे नहीं कि वो पाली प्राकृत को अच्छे से समझते और अच्छी तरह से उसको ट्रांसलेट करते। तो ये अपनी हिंदू मानसिकता के शिकार हो गए। मिसाल के तौर पे वर्मा जी ने जेम्स लेगी के मेक ऑफ ऑफरिंग का हिंदी अनुवाद पूजा किया है। देखिए, मेक ऑफरिंग का हिंदी अनुवाद पूजा किया है। तो पूरे इस अनुवाद में जहाँ-जहाँ आपको पूजा दिखे, उसका मतलब समझ जाइए कि वो अपना ब्राह्मणिकल सिस्टम वाला पूजा पाठ समझकर लिख दिए हैं, जबकि वहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं है। वहाँ मेक ऑफरिंग की बात हो रही है। इसका मतलब कुछ और निकल सकता है, लेकिन ये वहाँ पे पूजा लिख दिए हैं। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार इसे श्रद्धा भाव संप्रेषण होना चाहिए। कारण कि पूजा मूलतः हिंदू धर्म के लिए ऋण है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जहाँ-जहाँ इन्होंने पूजा लिख दिया है, उसका मतलब आप समझ जाइए कि ये वहाँ पे थोड़ी-सी गलती कर दिए हैं। हिंदू धर्म में जैसे पूजा होता है, ब्राह्मण धर्म में जैसे पूजा होता है, उसको वो समझ लिए हैं। इस तरह की और भी कई छोटी-छोटी इन्होंने गलतियाँ की है। इसी कड़ी में ये लोग क्या करते हैं कि बमड़ को ब्राह्मण लिख देते हैं और पूरे लोग खोजते रहते हैं, "अरे! उसमें तो ब्राह्मण नाम उन्होंने ले लिया, ब्राह्मण नाम ले लिया।" बेचारे उसी में फँसे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे सुपर स्टिकर आई है सत्या सत्यम सतीश जी का। बहुत शुक्रिया आपका सत्यम जी। तो साथियों, देखिए, इस पे बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। इनके जो फाहियान की जो यात्रा है इस पर, तो मैं आज आप लोगों को उन्हीं पॉइंट्स को दिखाऊँगा जिन पे ये लोग सवाल खड़े करते हैं। क्लियरफाई करूँगा कि क्या वो लोग सवाल खड़े करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड जी लिखते हैं, ज्ञान के अथाह सागर में सुंदर मोती प्रदान करने के लिए आपका सादर आभार सर, जय भीम। सभी दोस्तों को जय भीम। जी, जय भीम आपको। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मथुरा की मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जब मथुरा वो यात्रा कर रहे थे, फाहियान, तो इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न खड़े किए गए हैं, इनकी मथुरा यात्रा पर ही खड़े किए गए हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 5वीं सदी में जब ये आए थे, तो उस समय कृष्ण की पूजा होती होगी, ऐसा ही लोगों को लगता है, क्योंकि भई मथुरा को तो ये लोग कृष्ण की भूमि बताते आए हैं। तो वो पूरी चर्चा आ जाएगी। दूसरा एक पॉइंट आता है कि चंडालों का ज़िक्र आता है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उस समय क्या अछूत थे? अगर चारों बगल बुद्ध मार्गी थे, तो फिर ये चंडाल कहाँ से आ गए? क्या बौद्ध मार्गियों ने चंडाल बना रखा था? क्या इनमें अस्पृश्यता थी? इस तरह के भी क्वेश्चन खड़े हुए हैं। वो भी आपको यहाँ से क्लियरफाई हो जाएगा। अच्छा, लहसुन, प्याज़ खाना ना खाना, आज लोग कल लोग सोचते हैं कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम का हिस्सा है, वही लहसुन, प्याज़ नहीं खाता है। लेकिन इसमें आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी पोल यहाँ पे खुलने वाली है और बहुत सारी जो गलतफ़हमियाँ हैं, वो भी दूर होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो मथुरा के बारे में फाहियान लिखते हैं, यहाँ से दक्षिण-पूर्व दिशा में 80 योजन चलें। पथ में लगातार बहुत से बुद्ध विहार मिले। देखिए, ये बंदा जो है मथुरा आ रहा है और उसको जो रास्ते में एक भी ब्राह्मणों का कुछ नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि लगातार बहुत से बुद्ध विहार मिले। आप आज जाते हो तो आपको बुद्ध विहार मिलता है मथुरा में? नहीं मिलता ना। ये बंदा उस समय लिख रहा है कि हम जहाँ-जहाँ जा रहे थे केवल बुद्ध ही विहार मिल रहे थे। अच्छा, जिसमें लाखों श्रमण मिले। लीजिए भाई साहब, अब यहाँ पे हिंदी अनुवाद पे मत जाइएगा कि इसमें कैसे लिखा हुआ है। ये हिंदी अनुवाद में लिखा हुआ है, पाली में ऐसा नहीं लिखा होता। तो देखिए, इसमें लिख रहे हैं कि लाखों श्रमण मिले, उस समय इनको लाखों श्रमण मिले थे रास्ते में। सभी स्थानों में होते हुए वे एक जनपद में पहुँचे, जनपद का नाम मताउला था।
देखिए उस समय मथुरा नाम तक नहीं था। आपको महाभारत में, आपको गीता और तरह-तरह की चीज़ों जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये बताएँगे कि मथुरा जो है कृष्ण की जगह है, ये है, वो है। सोचिए 5th सेंचुरी की घटना चल रही है, 400 ईस्वी की बात चल रही है। उस समय जो है मताउला जगह का नाम था, मथुरा भी नाम नहीं था। हुँ? तो जिन किताबों में मथुरा प्रयोग हुआ है, वो समझिए कि बहुत बाद में लिखी गई हैं। जिन भी किताबों में मथुरा शब्द आया है, वो किताब ही बहुत बाद की है, क्योंकि 5th सेंचुरी तक नाम है मताउला उस जगह का। ब्रैकेट में मथुरा दिया गया है क्योंकि उसी जगह की लोग समझ सके कि उसी जगह की बात चल रही है। और यमुना का नाम उस समय पूना हुआ करता था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, पूना को ब्रैकेट में लिखा गया है यमुना। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि इनके ये लोग बताते हैं ना कि अरे हमारे तो वेदों में यमुना नदी का ज़िक्र है, हमारे तो रामायण महाभारत में ज़िक्र है। अरे महोदयो! ज़िक्र है इसका मतलब तुम्हारी किताब भी 5th सेंचुरी के बाद की ही है। इससे ये भी क्लियर होता है, क्योंकि नदी का नाम कोई थोड़े बदल देगा। हैं? हम लोग वो बंदा भारत में आया है ना, तो भारत में आएगा तो भारत में जो सुनेगा, अब यहीं के लोगों से पूछेगा ना, भई ये इस नदी का क्या नाम है? तो वो बताएँगे ना कि यमुना नदी है। ऐसा थोड़े है कि आप बीजिंग में जाओगे और बीजिंग नाम है, वहाँ से पूछोगे भैया ये कौन-सी जगह है? तो वो कहेगा बीजिंग। तो बीजिंग है तो ऐसा थोड़े है कि आप उसको कह दोगे कि बीजिंग नाम नहीं है, हम तुम्हारा नाम रखते हैं सीडिंग, ऐसा थोड़े करोगे। जो वो बताएगा, जो वो लोग कहते हैं वही नाम लिखोगे ना, तो इससे ये पता चलता है कि जब वो आए थे, तो यमुना को पूना कहा जाता था और मथुरा को मताउला, ये नाम भी उस समय अस्तित्व में नहीं थे। आगे देखिए। नदी के किनारे-किनारे वे आगे चलते गए। नदी के दाएँ-बाएँ 20 विहार थे। लीजिए भाई साहब, नदी के दाएँ-बाएँ 20, 20 महाविहार समझ रहे हो? आप ज़रा सोचो 20 अगर आप टेम्पल आज के डेट में खोजोगे, तो कुछ न कुछ तो दूरी होगी ना? तो उस समय भारत में टेम्पल-वम्पल नहीं हुआ करते थे, मंदिर-वंदिर नहीं होते थे। जो होते थे बुद्ध विहार ही होते थे। पूरा मथुरा बुद्ध विहार से भरा पड़ा था। ये बता रहे हैं फाहियान। ये जब उस समय आए थे 5th सेंचुरी में। अब कृष्ण-वृष्ण उस समय होता तो कृष्ण के मानने वाले भी तो उस समय होने चाहिए थे, तो कृष्ण के तो मंदिर होने चाहिए थे। आज जाके देख लीजिए पूरा जो है ज़मीन से खोद-खोद के यही बुद्ध विहार तो मिल रहा है ना। ज़मीन से खोदने पर कोई कहता है कि ज़मीन से जो खुदाई हुआ है वो कैसे हो कहोगे आप कि वो बुद्ध का है? अरे भैया ये यात्री भी घूम के गया था तो ये भी बोल रहा है कि पूरा बुद्धिस्टों का ही इलाका था, गढ़ था, हर जगह बुद्ध विहार थे मथुरा में। एक जगह से थोड़े प्रमाणित है बुद्धिस्टों का। अरे कोई विदेशी आया है वो भी लिख के गया है, ज़मीन नीचे खोदो तो वहाँ से नीचे से सबूत वेरीफ़ाई करने के लिए मिल जाता है, अब क्या चाहिए? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जिनमें 3000 से ज़्यादा भिक्षु रहते थे, लीजिए। अब ये जो है इनको दाएँ-बाएँ 20 विहार मिले या 3000 से ज़्यादा भिक्षु रहते थे उनमें। तो ये आप सबूत देखिए, मैं सबूत ही दिखा रहा हूँ। बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार अब तक है। वो बता रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का अच्छा खासा वहाँ पे प्रचार है। मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों के अधिपति मतलब राजा बौद्ध धर्मानुयायी मिले। लीजिए हो गया ना साबित यहाँ पे कि जितने वहाँ के राजा भी थे 5th सेंचुरी में 5th सेंचुरी में जितने उन जनपदों के राजा थे, वो सब के सब बौद्ध धर्मानुयायी मिले। हो गया ना बात? कि उस समय सिर्फ़ बौद्ध विहार नहीं था, जितने राजा थे वो सब बुद्ध को मानने वाले थे। तो भैया कृष्ण की अगर जन्मभूमि थी मथुरा, तो कहाँ काहे नहीं यहाँ पे मिल रहा है कृष्ण का कुछ भी? और देखिए क्या लिखते हैं। भिक्षु संघ को भिक्षा कराते या देते समय वे अपने मुकुट उतार देते थे। देखिए राजा जो मुकुट पहनता था, इतना आदर करता था बौद्ध भिक्षुओं का कि उनको जब दान देने जाता था, तो अपना जो है मुकुट उतार के तब दान देता था। मतलब बहुत रिस्पेक्ट थी। अपने बंधुओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से आहार परोसते थे, अपने हाथों से खिलाते थे वे। परोस कर प्रधान के आगे आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। तो संघ के समक्ष खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत बुद्ध के समय जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी, वही अब तक चली आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये बात आप देख रहे हैं कि राजा जो है, वो जो बौद्ध भिक्षु थे, उनको बहुत आदर-प्यार से खिलाते थे और ऐसा नहीं था कि अपने ऊँचे आसन पर बैठे।
खाट बिछाकर बैठ जाए और उनको ज़मीन पर बैठाए, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल जो है एक समान रखते थे। जैसे उनको ज़मीन पे बैठा के खिला रहे हैं, वैसे ये भी खुद बैठकर खाते थे। इस तरह का मतलब समान भाव की यहाँ पे बात चल रही है। और ये आगे ये भी लिख रहे हैं कि तथागत बुद्ध के समय जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी, वही अब तक चली आ रही है। मतलब 5th सेंचुरी में एक ट्रैवलर्स गया है, वो ये बता रहा है तथागत बुद्ध 2600 साल पहले से लेकर मतलब पिछले 900 साल से लेकर अब तक यही प्रथा चली आ रही है। तो भैया आप हमें बताओ ना कि कृष्ण जो हैं, वहाँ पे थे कब? भारत का इतिहास तो बुद्ध से पहले का मिलता भी नहीं है। अरे बुद्ध का ही इतिहास अंग्रेज़ों ने आके खोला। इन लोगों को तो गुप्त वंश तक का भी नहीं पता था। इनको तो बस वहीं से पता था शंकराचार्य से, 9वीं सदी से, उससे पहले का इनको कुछ एबीसीडी नहीं पता था। हवा-फाकी में सीधे रामायण-महाभारत की बात करते थे। तो ये देखिए यहाँ पे वो बंदा लिख के जा रहा है कि पिछले 910 सालों से जब से इनका इतिहास पता है, तब से यही परंपरा चल रही है कि यहाँ पे बौद्ध महाविहार हैं, उन्हीं का रिस्पेक्ट हो रहा है, सारे राजा बुद्धिस्ट हैं। ये परंपरा बता रहा है। आगे यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ से दक्षिण मध्य देश, दक्षिण भारत कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण ऋतु एक समान है, प्रजा बहुत साधन संपन्न और सुखी है, व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंच-पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते और उपज का हिस्सा देते हैं, जहाँ चाहें जाएँ, जहाँ चाहें रहें। ये बता रहा है कि उस समय जो है चूँकि बौद्ध राजा थे और बुद्धिस्ट लोग थे, बौद्ध महाविहार थे, तब प्रजा बहुत ही संपन्न और सुखी थी। लिख रहे हैं ना यहाँ पे प्रजा बहुत साधन संपन्न और सुखी थी। और व्यवहार भी लिखा-पढ़ी और पंच-पंचायत और कुछ भी ऐसा नहीं था कि पंच-पंचायत की वैसी ज़रूरत पड़ रही हो। मतलब बहुत सब लोग खुश थे। अपना खेत जोतते थे राजा का और उसको भी कर देते थे, टैक्स देते थे। तो इसीलिए तो भारत को कहा गया ना कि गोल्डन पीरियड जो था वो बुद्धिस्टों के समय में था। आज जो ये बोलते हैं ना विश्वगुरु, विश्वगुरु, अरे कैसे बनाओगे विश्वगुरु बिना बुद्ध के? हैं? भारत विश्वगुरु तभी था जब ये बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्टों के कारण ही था, उनके ही यदि बोल रहा है उनके राजा-प्रजा उसके कारण गोल्डन था, तभी प्रजा संपन्न सुख थी। ये सब आपको इतिहास में नहीं बताया जाएगा। एक बी आ जाएगा, इतिहास में बस बोल दिया जाएगा विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी लूटने के लिए चले आए। ये नहीं बताया जाएगा किसके कारण था ये चीज़ आपको गायब कर दी जाएगी। आगे देखिए। राजा न प्राण दंड देता था, न शारीरिक दंड देता था, देख लीजिए। प्राण दंड भी नहीं देता था, शारीरिक दंड भी नहीं देता था, फिर भी प्रजा जो है खुशी संपन्न थी, अपराध जो है वो नहीं थे। अपराधों को अव्यवस्थानुसार उत्तम एवं मध्यम साहस का अर्थदंड दिया जाता है। बार-बार दस्यु क्रम करने पर दक्षिण करछेद किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं दस्यु कर्म मतलब जो उस समय डकैत भी थे, जो डकैती करते थे, इन्हीं डकैतों को ही चंडाल कहा गया है। दस्यु कर्म मतलब जो वो करते थे, लूट वगैरह जाते थे। आप तो जानते हैं कि आप दुनिया में सभ्यता कितनी भी विकसित कर लीजिए और जो डिटॉल का प्रचार भी देता है, वो भी कहता है 99.9% वो भी नहीं कहता है 100% हम वायरस मार देंगे। तो आप कितनी भी अच्छी सभ्यता विकसित कर लीजिए, वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो दुष्टता, धृष्टता करेंगे। तो दस्यु कर्म वाले थे, वही लोग करते थे, तो अर्थदंड और इन लोगों को ये सज़ा देने की बात हो रही है। आगे ये लिखते हैं राजा के प्रतिहार और सहचर वेतन भोगी हैं, वेतन दिया जाता था, ओके। सारे देश में कोई निवासी न जीव हिंसा करता था, न मद्यपान करता था, न लहसुन प्याज खाता था। ये ध्यान दीजिएगा, बुद्धिस्ट पूरा जगह है मथुरा उस समय 5th सेंचुरी में। और वहाँ के लोग आज भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। आप चले जाइए वेस्ट यूपी में तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो बहुत सारा जो पिछड़ा वर्ग है, वहाँ का बहुत सारा जो आज का जो ब्राह्मणिकल भी लोग हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते थे। इसका मतलब इससे साबित होता है कि वो सब के सब पहले बुद्धिस्ट थे। बाद में ब्राह्मणिकल सिस्टम में घुस गए हैं, तो अपना पहले वाला आदत बरकरार रखे हैं। फ़ॉलो बुद्ध की जगह पे किसी भगवान-वगवान को करने लगे हैं, ब्राह्मण के चक्कर में फँस गए हैं, लेकिन अपना जो वो आदत था लहसुन-प्याज़ ना खाने का, वो चीज़ जारी रखे हैं। तो ये मथुरा की बात चल रही है। जीव हिंसा नहीं करता था, तो सीधी-सी बात है कि आज देखिए वहाँ पे वेस्ट यूपी में वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कहेंगे ना शाकाहारी की बात करेंगे, वहाँ का ब्राह्मण भी शाकाहारी की बात करेगा। नहीं जीव हत्या नहीं करते हैं। जबकि उधर आप जाएँगे बिहार वगैरह में जाएँगे, बंगाल में जाएँगे नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे तो उधर का ब्राह्मण तो खूब खींच-खींच के खाता है। महाराष्ट्र का भी ब्राह्मण खूब खींच-खींच के खाता है। तो ये चक्कर है।
अच्छा, अब ये देखिए आगे क्या लिखते हैं, दस्यु को चंडाल कहते हैं। ये पॉइंट आ गया ना आपको? कि जो कह रहे यहाँ पे जो वो लोग कहते हैं कि चंडाल जो था, वो क्या बुद्धिस्ट जो है किसी अस्पृश्य को बना रखे थे? नहीं। वो बुद्धिस्टों का इलाका था, वहाँ के जो वो लोग थे, जो लोगों को लूट मार कर लेते थे या कुछ लोग थे, उनको ही लोग दस्यु कहते थे। ये यहाँ पे लिख रहे हैं। वे नगर के बाहर रहते थे और नगर में जब प्रवेश करते थे, तो देखिए ध्यान रखिएगा, चूँकि ये दस्यु हैं, तो इसीलिए नगर के बाहर रहते थे। आपको आज भी पता है कि जो भी जितने भी डकैत वगैरह होते हैं, वो तो जंगल में रहते थे। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, ट्रांसलेशन चूँकि जगमोहन वर्मा जी ने किया है, तो उसमें इन्होंने ये चीज़ तो लिख दिया कि दस्यु को चंडाल कहते हैं। आगे फिर ये जो बात लिखते हैं, इसको थोड़ा-सा मैं बार-बार कहता हूँ कि जितना भी ट्रांसलेशन हुआ है, जो ब्राह्मणवादी लोगों ने किया है, उसको फिर से ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत है और जो पाली प्राकृत का एक्सपर्ट हो, उससे करवाने की ज़रूरत है। चीनी भाषा का जो एक्सपर्ट हो प्लस पाली प्राकृत का हो उससे करवाने की ज़रूरत है। आगे ये लिखते हैं कि वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब प्रवेश करते हैं तो सूचना के तौर पर लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जाएँ और बच कर चलें। तो देखिए अब लोग बचकर इनसे चलें। ये दस्यु हैं लोग इनसे बचकर चलें, इनसे छू ना जाएँ, मतलब इनसे स्पर्श ना हो जाए। क्यों ना हो जाए? क्योंकि मथुरा के लोग लहसुन, प्याज़ भी नहीं खाते थे, इतना बचते थे। जो दस्यु था, इसका पूरा एक मार्केट था। इसका क्या मार्केट था? ये सूअर भी पालता था, मुर्गी भी पालता था, जीवित पशु भी बेचता था ये और जो है ये शराब की दुकान भी लगाते थे। तो ये सब काम वो करते थे, लेकिन ये काम शहर में नहीं होता था। ये चीज़ देखिए, जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, जीवित पशु नहीं बेचते, न कहीं सूनागार और न शराब की दुकान है, शहर में नहीं है। क्रय-विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। पैसा की जगह उस समय कौड़ी चलती थी, लेकिन केवल चंडाल मछली मारते, मृगया शिकार करते और जो है ये मांस बेचते थे। तो ये लोग जंगल में रहते थे। इनको ही ये दस्यु भी कह रहा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि जो शहर में जितने लोग रहते थे, वो लोग लहसुन, प्याज़ नहीं खाते थे। इस कारण से चंडाल में इनमें डिफ़रेंस था। यहाँ पे अछूतपन की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा है कि ये लोग किसी जाति विशेष को बाहर भगा के रखे हुए हों कि उनसे छूत-छात करते हों। यहाँ पे खान-पान जो है ना कि हम भैया लहसुन, प्याज़ खाते हैं तुम जो है मछली मार के खाते हो, वो शिकार करते हो, तुम जो है दस्यु हो, डकैती करते हो, तो ये दूरी की बात इन्होंने दर्ज की है। इस पॉइंट को लेकर कुछ लोगों ने ये हाइलाइटेड किया था कि अगर बुद्धिस्ट जगह था, तो क्या बुद्धिस्टों ने ही छूत-छात को जन्म दिया था? यहाँ नोट्स पढ़ने पर पता चलता है कि नहीं, कतई भी नहीं। अगर ऐसा होता तो वो लोग शहर में जंगल में नहीं रहते। अगर वो जंगल में नहीं रहते और वो मांस किसको बेच रहे हैं? यहाँ पे लिखा है ना कि केवल चंडाल ही मछली मारते हैं, मृगया करते हैं और मांस बेचते हैं। बेचते किसको हैं? जिसको बेचते होंगे फिर वो भी अस्पृश्य हो जाता ना। तो जंगल में उस समय कुछ लोग रहते थे जिनको ये लोग चंडाल कहे हैं, अब वो ये काम करते थे। अब बाकी सब जो है प्योर वेजिटेरियन हो गए थे, इसकी यहाँ पे बात चल रही है। ये नहीं हो रहा है कि उनको जो है शहर में भी आने नहीं देना है। अभी तक क्या होता था कि लोग जो है गले में मटका और हांडी पहना देते थे गले में मटका और पीछे झाड़ू कि वो चलेगा तो अपनी जगह को साफ करते चले। इसमें ये बात आती है कि वो जब आते थे, तो वो उनकी सूचना देते तो लोग उनसे बच के अलग हो जाते थे कि भैया वो लोग जा रहे हैं, वो लोग मांस-मछली खाते हैं, हम उनसे उनके पास नहीं जाएँगे, हम लोग शाकाहारी हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरह से इस चीज़ को दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बात आती है कि भगवान बुद्ध के बोधि लाभ करने पर सभी जनपदों के राजा और सेठों ने भिक्षुओं के लिए बुद्ध विहार बनवाए। खेत, घर, वन, आराम वहाँ की प्रजा और पशुओं को दान कर दिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 5वीं सदी में भगवान बुद्ध के बोधि लाभ करने पर जितने वहाँ के जनपद थे, सेठ थे, सब जो है भिक्षुओं के लिए बुद्ध महाविहार बनवाते थे। मंदिर नहीं बनता था कृष्ण-वृष्ण का। वहाँ के जितने सामंत थे, लिख रहा है ना राजा और सेठ, तो सेठ कौन होगा? जो वहाँ का धनाढ्य व्यक्ति होगा, वो भी बुद्ध विहार ही बनवा रहा है। मंदिर-वंदिर कृष्ण की बात ही नहीं आ रही है।
देखा आपने? आगे ये लिखते हैं कि दान पत्र ताम्र पत्र पर खुदे हैं, प्राचीन राजाओं के समय में चले आ रहे हैं, किसी ने आज तक यह विफल नहीं किया है, अब तक वैसे ही हैं, बिहार में संघ को खान-पान मिलते हैं, वस्त्र मिलता है, आए गए को वर्षा में आवास मिलता है। ये पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी राजा थे उस समय के, वो दान पत्र बनाकर जितने बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, उनको दान करते थे। दान पत्र की बात आ रही है, ताम्र पत्र की बात आ रही है। तो ये गुप्ता वंश में दान पात्र की बात आ रही है और आप जब आज के डेट में देखोगे तो बहुत से ऐसे भ्रामक लोग हैं, ऐसे भ्रामक स्वघोषित इतिहासकार हैं जो कहेंगे गुप्त वंश में ब्राह्मणों को राजा डोनेट करता था, पैसा देता था और ज़मीन लिख के दिया था। गुप्त वंश जो है दान करता था, ब्राह्मणों को दान करता था। लेकिन जब फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो जिसको ये लोग गुप्त वंश का जो द्वितीय शासक था, उसके शासन काल में आए हैं तो ये लिख रहे हैं कि ये जो दान पत्र, ताम्रपत्र था, ये सब बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए थे। यानी बौद्ध भिक्षुओं को ही ब्राह्मण कहा जा रहा है। आज की डेट में जो लोग इधर-उधर बातें करते हैं, वो बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध भिक्षु ना कह के ब्राह्मण कह देते हैं कहते हैं कि उनको फिर इसका ना इन लोगों ने जाली बना के 13वीं, 12वीं, 11वीं सदी में लूट मचाई थी ब्राह्मणों ने, कि नहीं-नहीं वो दान ना हमको दिया था, बौद्ध भिक्षु तो रहे नहीं। तो इन्होंने डुप्लीकेट बना-बना कर वो दिखाया था कि नहीं-नहीं ये हमारे यहाँ हड़पने के लिए। ये चीज़ हुई थी, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। और ये बोल रहे हैं कि प्राचीन राजाओं के समय से ये चला आ रहा है। प्राचीन राजा भी ये सारा डोनेट जो है बौद्ध भिक्षुओं को करते हैं। आज तक किसी ने इस क्रम को विफल नहीं किया है मतलब आज तक भी लगातार ये चलता आया है। और ये आगे यहाँ भी लिखते हैं कि बिहार जो है बौद्ध बिहार संघ को खान-पान मिलते हैं, वस्त्र मिलता है और वर्षा ऋतु जब पानी बरसता है तो उनको रहने के लिए आवास मिलता है। ये पॉइंट जो है इन लोगों ने अंग्रेजी ट्रांसलेशन में गायब कर दिया था। देखिए यहाँ पे लिखेंगे भी ये। ये यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने 1 नंबर पे नीचे, अंग्रेजी अनुवादकों ने इस वाक्य का अनुवाद न जाने क्यों छोड़ दिया है। तो इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी अनुवाद में नहीं किया गया है। ये 1 नंबर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दानपत्र वाला। आगे देखिए, श्रमणों का काम ये पूरा मथुरा की बात चल रही है। पूरा मैं डिटेल से आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक लोग चेरी पिकिंग कर के छोटी-मोटी बातें दिखाते थे, पूरी बात नहीं दिखाते थे। तो पूरा मथुरा में क्या चीज़ था वो आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा था। तो श्रमणों का काम यानी कि जो श्रमण लोग थे अच्छे कर्मों से धर्मोपार्जन करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान लगाना है। आगंतुक जो भिक्षु आते हैं मतलब नए जो भिक्षु आते हैं उनको रहने के लिए भिक्षु जो पहले से जो रहते हैं अस्थाई भिक्षु उनको बहुत प्रेम से उनको अपने यहाँ वहाँ रखते हैं और उनको आगे बढ़कर गले लगाते हैं मतलब उनका स्वागत करते हैं। उन्हें चरण धोने को जल और सिर में लगाने की तेल देते हैं। विश्राम करने पर उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों में प्रवज्ञा ग्रहण की है? मतलब कितना दिन हुआ आपको प्रवज्ञा ग्रहण किए हुए? फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रहने का स्थान देते हैं और नियमानुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये चीज़ें चलती थी मथुरा में, 5th सेंचुरी में। भिक्षु संघ के स्थान पर सारिपुत्र, महामौदगल्यायन और महाकश्यप के स्तूप बने हुए हैं। लीजिए भाई साहब, एक चीज़ और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बुद्ध के समय में, जो सम्राट अशोक के समय में या उनसे पहले जो जिन भिक्षुओं का नाम आता है, जैसे सारिपुत्र का आ गया, महामौदगल्यायन, महाकश्यप, इन लोगों के स्तूप बने हुए थे मथुरा में। आज इनके स्तूप नहीं मिलते हैं, तोड़-फोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। हर जगह कृष्ण, कृष्ण खोल के बैठ गए हैं सब दुकान खोल के। ये सारी चीज़ें जो हैं 5th सेंचुरी में मिलती थी। ये हम लोगों को नहीं बताया जाता है। और वहीं अभिधम्म, विनय और सूत्र के धम्मस्तूप भी होते हैं। वर्षावास से 1 मास पीछे उपासक लोग भिक्षुओं को दान देने के लिए परस्पर स्पर्धा करते हैं। ये लीजिए, प्राचीन काल में जो वर्षा ऋतु होती थी सबसे खतरनाक ऋतु होती थी। क्योंकि बाढ़ आती थी, जमुना-वमुना में तो आपको पता ही है गंगा हो, जमुना हो, घाघरा हो, कोई भी नदी हो, जब बाढ़ आएगा तो पूरा डुबा देगा। डूब जाएँगे लोग, आने-जाने का रास्ता बंद है। लकड़ियाँ जो हैं भीग जाएगी तो आग जलाओगे तो जलेगी नहीं, खाने का भूखे मर जाओगे आप, खाना पका नहीं पाओगे। तो भिक्षु भी जो वर्षावास होता था, वर्षा ऋतु होती थी तो वो घर में पैक हो जाते थे, नहीं जाते थे कहीं पे भी।
लेकिन खाएँगे-पिएँगे कैसे? तो लोग डोनेशन देते थे, उनको डोनेट करते थे, खाने-पीने का चीज़ें डोनेट करते थे, तो प्रतिस्पर्धा हो जाती थी। मतलब लोगों में कॉम्पिटिशन आ जाता था कि हम देंगे, इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। इससे ये भी पता चलता है कि भारत में भिक्षुओं का कितना मान-सम्मान था, लोगों में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा थी। इसी प्रतिस्पर्धा जो थी ना, इसको इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने बुद्ध मार्गियों को हटा के अपने तरफ खींच लिया। वो लोग एजुकेशन देते थे महाविहार में, उसके बदले में ये क्या देता है? अंधविश्वास देता है आपको। ये आपको फ़ाल्स होप देता है, स्वर्ग नरक का डर दिखाता है। तो इसने बस रिप्लेस किया है उस चीज़ को। लोग जा रहे हैं ना मंदिर में, आप लोग सोचते होंगे यार मंदिर वाले ये आँख मूंद के मानते हैं, बिलीव क्यों नहीं करते, फँस जाते हैं। तो वो प्रतिस्पर्धा पहले भी थी, लेकिन वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि जागरूक रैशनैलिटी के रूप में थी। यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है मंदिरों की तरफ भागने की, तो इससे पता चल रहा है कि इन लोगों ने बस बोतल बदल ली है। वहाँ पे ब्राह्मणवाद लाके फिट कर दिया है। ज्ञान, विज्ञान और महाविहार में नॉलेज देने की बजाय ये लोग अंधविश्वास दे रहे हैं, पाखंड दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब ओर से लोग साधुओं को विकाल के लिए पेय भेजते थे। विकाल कहते हैं ना जो 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद जो खाना-पीना होता है, बेसिकली खाते नहीं थे, पीते थे, पेय पदार्थ, उसी को कहते हैं विकाल। तो पेय भेजते थे। भिक्षु संघ के संग आते थे, धर्मोपदेश करते थे, फिर सारिपुत्र के स्तूप की पूजा माला और गंध से करते थे। सारी रात दीपमालिका होती थी और गीत वाद्य कराया जाता था। सारिपुत्र कुलीन ब्राह्मण थे। लीजिए आ गया ना यहाँ पे। सारिपुत्र है कब का? देख लीजिए। ये है 5th सेंचुरी के। सारिपुत्र है बुद्ध के समय का। सारिपुत्र जो है बुद्ध का, सम्राट अशोक, इन 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 दौरान का है। तो अब ये देखिए कि उतने समय पहले की बात हो रही है, यहाँ पे इन्होंने एक शब्द घुसेड़ दिया कुलीन ब्राह्मण। तो अनुवादक इस तरह से गलतियाँ करते हैं। बस ब्राह्मण लिख दिया, पाली में कहीं ब्राह्मण होता ही नहीं है, बमण होगा। तो अगर ये कुलीन बमण थे, तथागत से प्रवज्ञा के लिए प्रार्थना की थी, ठीक है, प्रार्थना किए थे तथागत से, प्रवज्ञा भी ले लिए। महामौदगल्यायन और महाकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। तो अब कह दो कि सब के सब ब्राह्मण ही हो गए फिर तो। तो ये अनुवादक छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं और इससे जो लोग हैं भ्रम में फँस जाते हैं कि यार ब्राह्मण उनके शिष्य थे, ये थे, वो थे। क्या ब्राह्मण भी उस समय होते थे? अगर नहीं थे तो कैसे ब्राह्मण शब्द आ गया? तो भिक्षुनियाँ प्रायः आनंद के स्तूप की पूजा करती थी। ध्यान से देखिएगा, अब इस पॉइंट को समझिएगा। 5th सेंचुरी में जो बौद्ध भिक्षुनियाँ होती थी, वो आनंद के स्तूप की पूजा करती थी। यहाँ पूजा का मैंने आपको शुरू में बताया कि इन्होंने जो बौद्धों का जो उपासना होता है, उसको इन्होंने पूजा लिख दिया है। मेक ऑफरिंग उन्होंने लिखा है इंग्लिश में, इन्होंने पूजा लिख दिया है, ये गलती कर दी है। ये समझ गए हैं कि जैसे ब्राह्मण पूजा-पाठ करता है, वैसे वही पूजा-पाठ की बात हो रही है। तो ये उपासना की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है, तो भिक्षुनियाँ आनंद किया क्यों करती थी? क्योंकि उन्होंने ही तथागत से स्त्रियों को प्रवज्ञा देने की प्रार्थना की थी। ये पॉइंट आप समझिएगा, इसका मतलब ये है कि तथागत से पहले भारत में स्त्रियों को कोई आदर रिस्पेक्ट ही नहीं था। सिर्फ़ जो है तथागत बुद्ध ने ही और उनके भिक्षु संघ ने मिलकर यह निर्णय लिया, बार-बार इस चीज़ को देखा उन लोगों ने कि भई क्या महिलाओं को हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्योंकि यहाँ सारे के सारे बैचलर पड़े-पड़े हैं। सब घर-द्वार से बाहर आए हुए हैं, सब बैचलर हैं, तो क्या महिलाएँ यहाँ रहे ये ठीक बात होगी। इस पर बुद्ध के साथ बहुत बार डिबेट हुई थी आनंद की। आनंद की क्या पूरे भिक्षु संघ की। इससे ये भी पता चलता है कि बुद्ध जो है अपने संघ में सभी की बात भी सुनते थे। जो निष्कर्ष निकलता था सब लोग जो एक वो देते थे, निष्कर्ष देते थे कि हाँ, इस चीज़ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को मानते भी थे। तानाशाह नहीं थे कि अब हम कह दिए हैं वही सही है, जैसे ईश्वर होता है ब्राह्मणिकल सिस्टम में या इस्लाम में जैसे अल्लाह है, अब कह दिया है कुरान में तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो अल्लाह की वाणी हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बुद्ध के विचार ही सर्वोपरि नहीं थे। बौद्ध भिक्षु भी उनसे विचार-विमर्श कर सकते थे और जो एक कॉमन इन लोगों का कन्क्लूज़न निकलता था उसके आधार पर ये लोग आगे बढ़ सकते थे। तो ये पॉइंट यहाँ से मिलता है कि आनंद जो हैं उनको क्रेडिट दिया गया था कि जो महिलाएँ थीं संघ में प्रवेश के लिए।
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब बुध गलत हो गए या बुध चाहते ही नहीं थे कि महिलाएँ कुछ बच्चे इतने कमज़ोर दिल के होते हैं, इतने हताश हो जाते हैं कि बेचारे वो कहने लगे, "अरे! अरे! बुध प्रवेश ही नहीं देना चाहते थे।" अरे! बुध प्रवेश देना नहीं चाहते थे तो वो फिर नहीं देते ना, फिर तो महिलाएँ उसमें जा ही नहीं पाती कभी। डिस्कशन जब भी कोई संसद भवन में कोई बिल पारित होता है, तो उस पर डिस्कशन होता है, अच्छाई है, बुराई है। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार पास होता है, तीसरी बार उस पर बहस होती है, बहुत बार बहस होती है। तो बहस होने का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, वो उसके एंटी में है। क्वेश्चन करना और उस पर चर्चा करना ये सबका अधिकार होता है। तो इतनी हताश होने की ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों की, जो लोग ऐसा सोचते हैं। चलिए। अब इसमें दिया है कि श्रामेण राहुल की पूजा करते थे और अभिधर्म के अभ्यासी अभिधर्म की, विनय के अनुयायी विनय की पूजा करते थे। प्रतिवर्ष पूजा एक बार होती थी। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो डिफरेंट उस समय बुद्ध मार्ग में भी डिफरेंट सेक्ट थे, तो वो उनमें से अलग-अलग लोगों को अपना वो रिस्पेक्ट देते थे। पूजा का मतलब वहाँ रिस्पेक्ट है, ये ब्राह्मणिकन सिस्टम वाला पूजा मत समझ लीजिएगा। हर एक के लिए दिन नियत है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भारत में प्राचीन काल से ही ये जो जन्मदिन मनाने की परंपरा, एक दिन हो रहा है ना कि वर्ष में 1 दिन पूजा होती थी या उनको याद किया जाता था। तो ये भारत में 5th सेंचुरी में भी जो उनके महापुरुष थे, उनको याद करने की परंपरा मौजूद थी। आज देखिए ये लोग नहीं हैं, इनकी जगह पर आपको रामकृष्ण का तबेला थमा दिया गया है। इसका मतलब कि जिसने आपको थमाया है उसको ये चीज़ पता है कि भारत की एक्चुअल परंपरा क्या थी और उस हर चीज़ को उसने बस रिप्लेस कर दिया है और क्रेडिट खुद ले लिया है। यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ को उसने रिप्लेस कर दिया है, बोतल बदल दिया है हर चीज़ का, अंधविश्वास और पाखंड सुपरस्टिशंस मिलाकर। तो हर एक के लिए दिन नियत है। महायान के अनुयायी प्रज्ञापारमिता की और ये मंजूश्री और अवलोकितेश्वर की पूजा करते हैं। लीजिए, आ गया ना यहाँ पे अवलोकितेश्वर बुद्ध। तो 5th सेंचुरी में भी भारत में अवलोकितेश्वर बुद्ध हुआ करते थे और मंजूश्री जो है, इनको महामती कुमार कहते हैं, ये भी एक बोधिसत्व थे। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 5th सेंचुरी में भी अवलोकितेश्वर बुद्ध जो है महायानी और अवलोकितेश्वर बुद्ध कौन होते हैं? आपको याद हो गया? जिनके 4 हाथ हो सकते हैं, उनके सैकड़ों हाथ हो सकते हैं, उनके 3-4 सर हो सकते हैं, जो बोधिसत्व बनाया था कुषाणों ने, वही उन्हीं को अवलोकितेश्वर बुद्ध कहते हैं। जिसको आजकल इन लोगों ने कब्ज़ा के अपना विष्णु कहना शुरू कर दिया है। तो देखिए उस समय विष्णु नहीं है, उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं है, कौन है? अवलोकितेश्वर है। क्लियर हो गया होगा इसके इनके फाहियान के नोट से आपको। चलिए, अच्छा, इसमें आगे ये लिखते हैं कि जब भिक्षु वार्षिकी अग्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और ब्राह्मण लोग उनको वस्त्र और अन्य पुरस्कार बाँटते हैं। भिक्षु उन्हें लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं। भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्त काल से ही यह रीति, आचार, व्यवस्था और नियम अविच्छिन्न रूप से लगातार चलते आ रहे हैं। मतलब पिछले 900 साल से बता रहे हैं कि बुद्ध के समय से यही परंपरा यहाँ पे चलती आ रही है। हेतु उतरने का स्थान से दक्षिण भारत तक, दक्षिण समुद्र तक 40-50 हज़ार ली तक चौरस भूमि है। कहीं पर्वत, झरने नहीं हैं, केवल नदी का ही जल है। तो इस तरह से मथुरा के बारे में पूरा इन्होंने ये चीज़ लिखा है। इसके बाद से दूसरा संकिसा अब शुरू होगा दूसरे जगह की। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ पॉइंट आपने नोट किया होगा कि 5th सेंचुरी में पूरा मथुरा में वो बंदा घूमा-फिरा, रहा, सब चीज़ देखा और मथुरा के बारे में उन्होंने जो लिखा वो मैंने आपको दिखा दिया है उनके नोट्स में। कहीं भी आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई ब्राह्मण है या ब्राह्मण धर्मी है या कि राम है या कृष्ण है या ब्रह्मा, विष्णु, महेश है? कहीं दिखा आपको? नहीं दिखा ना? लेकिन आपको बुध और बुध से ही रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली। इसका मतलब ये है कि कम से कम 5th सेंचुरी तक तो भारत में जो गुप्त वंश था, उस समय गुप्त वंश हिंदू राजा तो कतई नहीं था। क्योंकि पूरा मथुरा जो है उस समय बुद्ध मार्ग से भरा पड़ा हुआ है। सब लोग बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी आपस में बुद्ध की ही पूजा कर रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड सारा काम हो रहा है। लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे हैं, मांस भी नहीं खा रहे हैं, जो मांस खा रहा है उससे दूरी भी बना रहा है, सब काम हो रहा है लेकिन अभी भी वहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम ही नहीं है। ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों इसीलिए आप ये देखते हैं कि जिन लोगों को आपत्ति होती है हमारे कंटेंट पे, उन लोगों को इतिहास नहीं पता है, वो लोग कभी इतिहास पढ़े ही नहीं हैं। और आप लोगों को भी इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है और टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। अब चलिए आता हूँ अब एक दूसरे इनने जो प्रोपेगेंडा फैला रखा है, संकिसा एक जगह है, उस पे, उसको मैं दिखाता हूँ। सबसे भयंकर जो फाहियान के नोट्स में जो अ, अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे वो ऐसे कैसे ऐसे लिख दिया, वो इसी पॉइंट पे है, उसको अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब फिर मैं बताऊँगा कि उसमें गलती क्या है, कहाँ पे लूप होल है कहाँ पे ये लोग भ्रमित करते हैं। ये संकासे जगह उन्होंने लिखा था, इसके बाद से वो संकासे गए थे, तो संकासे के बारे में देखिए क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ पे प्रयाग सिंह जी का एक सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका प्रयाग सिंह जी। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से दक्षिण-पूर्व 18 योजन चले संकासय, जो कि कन्नौज के पश्चिम दिशा में फर्रुखाबाद जो जिला है, के संकिसिया नामक स्थान पर इसके खंडहर हैं। आज भी इसके खंडहर मौजूद हैं। वहाँ पे ये चीज़ मिली है, उसी को संकासय वहाँ पे उस समय वो गए थे। फाहियान गए थे। देखिए क्या लिखते हैं। तो वहाँ पे ये जनपद मिला संकासय। उस समय नाम नहीं था, संकसिया आज नाम है ना फर्रुखाबाद जिले, उस समय संकासय नाम था। तो जब भगवान बुद्ध त्रय स्त्रीसह लोक गए थे, देखिए ब्रैकेट में अनुवादक ने स्वर्ग लिखा है और ये क्या लिख रहे हैं बुद्ध त्रय स्त्रीसह लोक गए थे, तो 3 मास अपनी माता को अभिधम का उपदेश देकर उसी जगह पर उतरे थे। अब ये पॉइंट देखिएगा, इसको ये लोग दिखाते हैं कि अरे ये बताओ कि बुद्ध जो है कैसे अपनी माता को उपदेश दे के चले जाएँगे। अरे भैया ये घटना जो है 5th सेंचुरी के है, बुद्ध के 900 साल बाद में एक लेखक लिख रहा है, एक ट्रैवलर लिख रहा है कि लोग ऐसी बातें यहाँ पे प्रचारित किए हुए थे। ये चीज़ आप समझिएगा इस बात को, कि ये जो है प्रचारित किए हुए थे, ये बात जो है लिख रहा है, कौन लिख रहा है? फाहियान लिख रहे हैं कि ऐसा लोग वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। एक ट्रैवलर जब दूसरे देश में आता है, जगह को घूमता है, तो वहाँ के लोग बताएँगे ना तथागत बुद्ध अपनी माँ को उपदेश दिए या किसको उपदेश दिए, फाहियान के सामने तो दिए नहीं। फाहियान से तो 900 साल पुराने हैं। इसका मतलब फाहियान को किसी ने ये स्टोरी सुनाई और उसने यहाँ पे लिखा। और स्टोरी तो आपको पता ही है, आप खुद खोज लीजिए ना। आज से 100 साल पहले कोई किसी व्यक्ति के नाम पर कितनी चमत्कार की गाथा जोड़ दी जाती है। बाबा साहब का ही देख लीजिए ना। बता देंगे कि बाबा साहब को किसी राजपूत ने भेज दिया था विदेश पढ़ने के लिए। कितना समय हुआ बाबा साहब को? बाबा साहब को किसी राजपूत ने भेजा था? हैं? कुर्मी जाति के जो ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उस समय राजा थे, ये लोग भेजे थे पढ़ने के लिए। हैं? चिल्ला रहा है कि ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने भेज दिया था पढ़ने के लिए उनको। तो ये इतने 100 साल के अंदर में इतनी बड़ी गलतफ़हमी पैदा कर देते हैं। 100 साल के अंदर में इन्होंने गलतफ़हमी पैदा कर दी कि उनके नाम जो है अम्बेडकर वो किसी ब्राह्मण का सरनेम था, ये भी फेक न्यूज़ थी। उनके गाँव का नाम है। हैं? तो इतनी 100 साल के अंदर 70-80 साल के अंदर ये इतनी बड़ी गलतफ़हमी पैदा कर सकते हैं, तो 900 साल के अंदर में अगर बुद्ध पर कोई गलत कहानी बना के अगर किसी को सुना दिया, तो ये कौन-सी बड़े बड़ी वो हो गई, आश्चर्य की बात हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने इनको किसी ने कहानी सुनाई है, उस चीज़ को ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अनुवादक देखिए यहाँ पे स्टार मार्क के ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। क्या लिखते हैं ये? इस संबंध में इस अध्याय के अंत में पृष्ठ 105 पर दी गई टिप्पणी देखें। तो यानी कि ये इससे नाखुश हैं। ये जो इन्होंने लिखा है इसको क्लियरफाई आगे वो करेंगे। वो क्लियरफाई भी मैं दिखा दूँगा आपको। आगे सुनिए ये क्या लिखा हुआ है इस पे। तो उसी जगह पर उतरे थे। भगवान बुद्ध स्त्रीसह लोक में अपनी दिव्य शक्ति से गए थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी न बताया था। वर्षावास बीतने पर जब 7 दिन रह गए तब दृष्टि अवरोध दूर हुआ। आयुष्मान थेर ने दिव्य चक्षु से भगवान को देखा और तत्क्षण आयुष्मान महामौगदल्यायन ने कहा कि जाकर भगवान का अभिवादन करो। महामौगदल्यायन भगवान के समीप गया और अभिवादन करके उसने उनसे संवाद किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि 7 दिन पीछे जम्बूद्वीप में उतरूँगा। महामौगदल्यायन लौट आया। फिर 8 जनपद के अधिपति
मतलब राजा, अमात्य और प्रजाजन जो भगवान बुद्ध के दर्शन के प्यासे थे, इस जनपद में भगवान के दर्शनों के लिए इकट्ठे होने लगे। भिक्षुनी उत्पलवर्णा ने अपने मन में कहा कि आज देश-देश के राजा, अमात्य, प्रजाजन भगवान को मिलने आए हैं। मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ, कैसे भगवान को पहले अभिवादन कर सकूँगी? तो भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे चक्रवर्ती राजा बना दिया। उसने भगवान बुद्ध को पहले अभिवादन किया। ये देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। बात हो रही है कि बुद्ध कहीं जैसे वर्षावास था। आपने शुरू में देखा वहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे लिखा हुआ था वर्षावास। अ, हाँ, वर्षावास बीतने पर जब 7 दिन रह गए, तो दृष्टि अवरोध दूर हुआ। मैंने आपको क्या बताया था कि वर्षावास जब होता था ना, पानी बरसता था, तो बाढ़ आती थी, तो सारे भिक्षु उस समय चले जाते थे अपने-अपने उसमें जो इनके केव्स होते थे या इनका जो रहने का स्थान था, वहाँ पे चले जाते थे। तो बुद्ध भी उसमें चले गए थे, सब लोग वहाँ बैठ गए। तो किसी ने इस घटना को अलंकारित रूप से लिख दिया। अभी भी देखिएगा तो लोग कहते हैं गाँवों में कि अरे देव सोने चले गए हैं। बरसात हो रही है ना, खरमास चढ़ गया है, देव सोने चले गए हैं। तो देव सोने हु थोड़े जाते हैं। देव बुध बुध और बुधमार्गियों को ही तो देव और देवा कहा जाता था ना। ये लोग वर्षावास में 1-2 महीने आराम से रहते थे भीतर केव्स में, जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती थी तब बाहर निकलते थे। तो ये उसी को अलंकारित रूप से तब दृष्टि अवरोध दूर हुआ। आयुष्मान अनिस्थेर ने दिव्य चक्षु से भगवान को देखा। अब दिव्य दिव्य चक्षु थोड़े होता है। प्रचार करना होता है कि आप बुद्ध जो है 2 महीना उसमें रहें, अब वहाँ से निकलेंगे। तो किसी ने इस चीज़ को कह दिया कि वो त्रयस्त्रिस लोक में गए हैं। उसको उन लोगों ने स्वर्ग मान लिया। अरे भैया वो स्वर्ग का मतलब क्या होता है? बुद्ध मार्ग में जो लोक जब भी वो कहे तो परलोक नहीं है, यही लोक की बात हो रही है। उनकी जो अच्छी जगह है उसी की बात हो रही है। डिफरेंट-डिफरेंट जगह थी उनके रहने का, उसकी बात कर रहे हैं। आगे मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, यहाँ पे बस मैं क्लियरफाई के लिए आप लोगों को बताया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरी बात यहाँ पे बात आई कि अब महिला जब वो वर्षा ऋतु खत्म हो गई, आज अब जब ये आने थे प्रचार-प्रसार के लिए, तो एक महिला जो है वो अभिवादन करना चाहती है, कि सबसे पहले ना मैं ही उनको अभिवादन करूँगी, 2 महीने से तो थे नहीं। तो वहाँ पे ये देखिए क क्या लिखा जा रहा है कि एक साधारण सी स्त्री हूँ, कैसे भगवान का पहले अभिवादन करूँ? तो भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे चक्रवर्ती राजा बना दिया। यहाँ पे ये पॉइंट देखिएगा कि ये बात आ रही है कि वो महिला को राजा बना दिया गया। इसको लिखा गया है अलंकारित भाषा में, लेकिन ध्यान इस बात को दीजिए कि महिला को राजा बना दिया गया। एक महिला को राजा बनाने की घटना बुद्धिस्टों के द्वारा 5th सेंचुरी मतलब बताई जा रही है। 5th सेंचुरी का एक बंदा बता रहा है कि महिलाओं को राजा बनाया गया बुद्ध के समय में। ये लोग अधिकार महिला अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, कि एक महिला को भी ये लोग कहते हैं ना कि अरे महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिया, दिया कि नहीं दिया? महिलाओं की बड़ी खराब स्थिति थी। यहाँ पे बात आ रही है कि महिला को एक अधिकार दिया गया कि उसे राजा बनाया जा रहा है, चक्रवर्ती राजा बनाया जा रहा है। और बौद्ध भिक्षुनियों की तो बात ही अलग है, उनके तो आवास तक मिल गए हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। आगे देखिए अब इसमें क्या होता है, ये चित्र है। जब ये बुद्ध को दिखाया गया है, यहाँ पे 3 तरह की सीढ़ियाँ दिखाई गई है, कि एक तरफ चाँदी की सीढ़ी थी, बीच में बुद्ध थे और ये महिला है भिक्षुनी जिसको कि राजा बना दिया गया, कि ये बोली थी कि सबसे पहले मैं ही दर्शन करूँगी इनकी। और ये गंधारा आर्ट्स है, गंधारा में ये चित्र बनाकर दिखाया गया है कि बुद्ध यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आसमान से उतरते तो नहीं दिखाया गया है, कहीं दिख रहा है आप लोगों को आसमान से उतरते हुए? लोगों ने खुद ही कहानी गढ़ दी है आसमान से उतरते हुए। अरे भाई साहब यहाँ पे वो सीढ़ी पर खड़े हैं। किसी ने कहानी बना के गलत-सलत सुना दी है, तो ये चीज़ें हुई है। अब मैं लेखक का दिखा देता हूँ कि जो अनुवादक हैं, वो क्या लिखते हैं इस पर। हुँ। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार मार्क किए थे, ये क्या लिखते हैं? यहाँ भगवान के त्रयस्त्रिशः लोक जाने और वहाँ से संकिसा में उतरने की घटना पर कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग नाक मुँह सिकोड़ते हैं। इस संबंध में हमारा कहना है कि प्राचीन पाली साहित्य में कहीं-कहीं अतिशयोक्ति और कहीं-कहीं शब्दालंकार की भरमार मिलती है। ये देखिए ये पॉइंट कह रहे हैं, ये जो बंदा ट्रांसलेट किया है जगमोहन वर्मा, वो खुद ही ब्राह्मणिकल सिस्टम के बंदे हैं। अब वो खुद इस बात को कह रहे हैं
कि इस संबंध में हमारा कहना है कि प्राचीन पाली साहित्य में कहीं-कहीं अतिशयोक्ति और कहीं-कहीं शब्दालंकार की भरमार मिलती है। यदि हम इन 2 बातों से हटकर अध्ययन करें, तो ये देखिए क्या लिखते हैं, तो वास्तविकता समझ में आने लगती है। भगवान बुद्ध द्वारा अपनी माता महामाया को स्वर्गलोक में अभिदम का उपदेश देकर संकिसा में पहुँचने की घटना भी अतिशयोक्ति, शब्दालंकार और काव्यात्मकता से परिपूर्ण है। ये इसको अतिशयोक्ति बता रहे हैं जगमोहन वर्मा, जो अनुवादक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति है, काव्यात्मक ढंग से इस चीज़ को दिखाया गया है। वो कोई जाकर स्वर्ग में उनको धम्म का ये सब नहीं दिए थे। आगे ये लिखते हैं, इस विशेष में हमारा कहना है कि भगवान बुद्ध जब अपने भिक्षु संघ को अभिधम्म की देशना करते हुए चारिका कर रहे थे, उस समय ज्ञानवान और सूझवान भिक्षुओं के लिए स्वर्ग जैसा सुखद वातावरण उत्पन्न हो गया था। भगवान बुद्ध ने अभिधम्म का यह उपदेश अपनी पूज्य माता महामाया को समर्पित करके दिया था। तो ये देखिए, उन्होंने अब जैसे कहते हैं ना कि ये किताब मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ बाबा साहब को, ये किताब मैं अपने दर्शकों को डेडिकेट कर रहा हूँ। तो उसी तरह से ये लिखते हैं कि उन्होंने वहाँ पे अपनी जो माता थी महामाया, उनको समर्पित किया था ये उपदेश। ये नहीं कि उनको इसकी देकर शिक्षा-दीक्षा देकर उनको आए थे, आसमान से उतर के गए थे। ये इनका क्लेरिफ़िकेशन है, इस पॉइंट को लोग समझते नहीं हैं और बेवकूफ़ों की तरह, मंदबुद्धि की तरह ढपोर संग गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो जो बंदा अनुवाद कर रहा है, वो पूरा चीज़ देखता है, समझता है, देन अपनी बातें रखता है। तो ये देखिए इन्होंने पूरा क्लियरफाई किया है इस चीज़ को। भगवान बुद्ध ने अभिधम्म का यह उपदेश अपनी पूज्य माता महामाया को समर्पित करके दिया था, न कि उनको दिया था। इस अभिधम्म देशना यात्रा का समापन संकिसा में हुआ था। यदि हम इस प्रकार मान लें, तो हमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थी सच्चाई, जो एक फेक न्यूज़ फैलाई जाती है बार-बार कि भई उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया था, क्या उसमें भी अंधविश्वास है, ये है। तो इसकी ये पूरी कहानी थी और जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने क्या कहा वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, यहाँ पे जो है लोकनाथ संगोलीकर जी का सुपर स्टिकर है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे अच्छा, अमित जी का भी यहाँ पे सुपर स्टिकर आया हुआ है। बहुत शुक्रिया अमित जी। तो दोस्तों ये थी पूरी फाहियान की कहानी। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट आज कवर किए हैं पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे जो है मथुरा में उस समय क्या था, और संकिसा के बारे, चूँकि अब मथुरा में इनका तो अपना कुछ मिला नहीं, तो अब इनको ये ज़रूर प्रचारित करना है कि जब हमारी सभ्यता संस्कृति वहाँ पे नहीं मिली, तो इसका मतलब कि अब फाहियान को हम दिखा दें कि जो बुद्ध मार्ग है उसमें ही कुछ गलतियाँ होंगी। तो फिर कुछ अंधविश्वास होगा, कुछ चमत्कार होगा, वो चीज़ अब दिखा दें। एक बार भी किसी इतिहासकार का मुँह नहीं खुला इस बात पर कि भैया फाहियान जब भारत में आया, तो उस समय तथाकथित ब्राह्मण धर्म था कहाँ पे? क्यों नहीं मिला तुम्हारी संस्कृति सभ्यता? एक विदेशी पूरे भारत में घूम-घूम के गया, उसको तुम्हारी सभ्यता संस्कृति ही नहीं दी। कहाँ रहते थे तुम लोग? ज़मीन खोद के नीचे रहते थे क्या? चूहे की तरह? हुँ? या फिर सियार थे उस समय? बिल खोद के भीतर घुस गए थे, दिखाई ही नहीं दिए उनको। विदेश से इतने सारे यात्री आए, 56-56 यात्री आ गए। इत सिंह बोल रहा है कि हमसे पहले 56 यात्री आ चुके हैं। हैंसोंग आगे चला गया, ये फाहियान आ गया। इन लोगों को दिखाई ही नहीं दी तुम लोग। वो मेगस्तीनी आया था तो उसको चाणक्य ही नहीं दिखाई दिया। दिन-रात तुम लोग चाणक्य नीति गाना गा रहे हो। थे किधर भाई साहब? तो ये पॉइंट दोस्तों हम लोगों को समझना होगा। अब इसके बाद से जो है आगे का जब मैं पार्ट करूँगा, तो उसमें मैं दिखाऊँगा। हैंसोंग का भी अभी पार्ट 1 ही हुआ है, उनका भी पार्ट 2, पार्ट 3 आगे मैं दिखाऊँगा।